नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंसान अपवित्र नहीं होता, अपवित्र होता है मन। एक वेश्या मरी और संयोग की बात उसी दिन उसके सामने रहने वाला बूढ़ा सन्यासी भी मर गया। देवता लेने आए सन्यासी को नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जाने लगे। सन्यासी एकदम अपना डंडा पटक कर खड़ा हो गया। तुम एक ऐसा अन्याय कर रहे हो, मुझे नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। जरूर कोई भूल हो गई है तुमसे, कोई दफ्तर की गलती रही होगी। पूछताछ करो, मेरे नाम आया होगा स्वर्ग का संदेश और इसके नाम नरक का। मुझे परमात्मा का सामना कर लेने दो, दो बातें हो जाए। सारा जीवन बीत गया शास्त्र पढ़ने में और ये परिणाम मुझे नाहक परमात्मा ने धोखे में डाला। उसे परमात्मा के पास ले जाया गया। परमात्मा ने कहा, इसके पीछे एक गहन कारण है। वेश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे, धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे। तब वह सोचती थी, कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य होगा। मैं मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी कि नहीं। वह जार जार रोती थी और तुम्हारे धूप दीप की सुगंध जब उसके घर में पहुंचती थी तो वह अपना अहोभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज सुनकर मस्त हो जाती थी। लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता कि वेश्या है तो सुंदर, पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए, तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आई। गांव भर के लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे। जब वेश्या नाचती थी, शराब बांटती थी, तुम्हारे मन में वासना जगती थी। तुम्हें तो रस था, खुद को अभागा समझते रहे। इसीलिए वेश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वेश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना। वह प्रार्थना करती थी, तुम इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी, पर कमल की भांति ऊपर उठती गई और तुम कमल बनकर आए थे, कीचड़ में खसे रहे। तो दोस्तों, असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो। भीतर ही निर्णायक है। इसीलिए शरीर से और मन से भी पवित्र बनो। धन्यवाद।